9वां अप्रमाद और वीर्य। जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खा को देखता है। प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुए को जागने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद तो मृत्यु के ही समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते हैं और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरों के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे ही पकड़ रहे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वह दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धम्मानुसार है तो उसका यश बढ़ता है। इष्टा, दुख और सुख, दान तथा दया गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे, आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे, लोभियों में निलोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेती को नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को कष्ट देता है। इसीलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसलिए जो प्रमाद मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जिसने जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वह संतोष से सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियों की ओर व दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखो, अपनी ही कमियों या अपने ही कृत अकृत की ओर देखो। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेशक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोधयुक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरी का पहिए के लिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 11 ढोंग, कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण दूर दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और यथाकारी तथाभाषी है, इसलिए वे तथागत कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 12 सम्यक मार्ग का अनुसरण, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना।
सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य 4 आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धम्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान बुद्ध है। यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है, इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुहक का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुह का अंत कर सकता है। सभी धर्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। आदमी यदि केवल 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदित पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की देशना की है। असत धर्म का सेवन न करे। अविचारवान बनकर न रहे। मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला न हो। उठकर खड़ा हो जाए। प्रमाद न करे। सद्दम्म का पालन करे। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्म को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धम्म का अधिक्रम करता है और जो मिथ्यावादी है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाणाभिमुख है, उनके आसव अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है। जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है। जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है। जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई ना कोई निंदा न करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर प्रशंसा होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो। अपनी जिह्वा पर संयम रखो। मन के कोप के प्रति सावधान रहे। अपने मन पर संयम रखो। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पथ है। प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं हैं। जो प्रमादी है वे तो मरे हुए ही हैं। 13 सद्दम्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। उठे, प्रमाद न करे, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी न बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। चौथा भाग बुद्ध प्रवचन विभाग 1 गृहस्थों के लिए प्रवचन 1। सुखी गृहस्थ एक बार अनाथ पिंडक जहां भगवान बुद्ध थे वहां आया, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। अनाथ पिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्यायतः अर्जित धन है, उसे प्रसन्नता होती है। दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है।
वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। इस विचार से कि मैं अपने न्यायतः अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ, उसे प्रसन्नता होती है। तीसरा सुख ऋणग्रस्त न होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होता। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं है, उसे प्रसन्नता होती है। चौथा सुख दोष रहित होने का है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। अनाथ पिंडक। निश्चय से ये 4 सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करे तो प्राप्त कर सकता है। 2 पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल नरेश प्रसेनजित उनके दर्शनार्थ आया। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजित भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहा था, राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा बड़ा दुखी और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी खिन्नता का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी यह अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब उस समय भगवान बुद्ध ने इसी की चर्चा करते हुए कहा, महाराज, ये हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। वह बुद्धिमती हो, सुशीला हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की। और हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो। श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो। 3 पति और पत्नी। एक समय भगवान बुद्ध मधुरा और नेरज्जा के बीच के महापट से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मथुरा और नेरज्जा के बीच के महापट से चली जा रही थी। उस समय भगवान बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भी भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। यह देख वे जहां तथागत विराजमान थे वहां आए, आकर अभिवादन किया और एक ओर बैठकर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठे रहने के 4 रूप हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। लेकिन उसकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीली चीजें पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, नशीली चीजें नहीं पीता है, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता है, सदाचारियों को कटु वचन नहीं बोलता और गालियां नहीं देता है। लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट हैं, न पापी हैं,
न लोभयुक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को कटु वचन बोलते हैं और न गालियां देते हैं। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों पति पत्नी के इकट्ठे रहने के ये 4 रूप हैं। विभाग 2 सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। एक आदमी का पतन कैसे होता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। अब जब रात काफी बीत चुकी थी तो एक देवता जिसके प्रकाश से सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। जो धम्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धम्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। असत पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। असत पुरुषों का धर्म अच्छा लगता है। यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। वह तंद्रालु होता है, उसे बड़बड़ करना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है। यह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यह पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, किसी श्रमण को व किसी अन्य साधु को ठगता है, यह का 5वां लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, यह पतनोन्मुख का 6ठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का व जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से ही दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 7वां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐशे आराम में लुटाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 8वां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट न रहकर वेश्याओं तथा परस्त्रियों के पास जाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 9वां लक्षण है। जब वृद्ध व्यक्ति नव युवती को घर ले आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह सुखपूर्वक नहीं सोता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 10वां लक्षण है। जो आदमी किसी असंयत फजूल खर्च आदमी व स्त्रियों को अधिकारी बना देता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 12वां लक्षण है। हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। 2. बुरा आदमी। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरा आदमी की पहचान क्या है? भंते, नहीं नैन, मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूं। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के गुण कहता है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने, प्रश्न किए जाने पर वह अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण देता है। 3 भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। 3 सर्वश्रेष्ठ आदमी। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। 1 जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया। 2 जिसने दूसरों का भला किया, अपना भला नहीं किया। किंतु 3 जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा 4
जिसने अपना भी भला किया तथा दूसरों का भला भी किया। जिस आदमी ने न अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, यह श्मशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों पर जल रही है और जिसके बीच में मैला लगा है। वह न गांव में जलावन के काम आती है और न जंगल में। इस तरह का आदमी न संसार के किसी काम का होता है, न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे अच्छा तो वही है जिसने दूसरों का भला करने का भी प्रयास किया है और अपना भला करने का भी प्रयास किया है। 4. ज्ञानी आदमी एक बार भगवान बुद्ध उकट और सेतब नामक 2 नगरों के बीच के महापट पर जा रहे थे। उसी समय दोण नामक ब्राह्मण भी उकट और सेतब नामक 2 नगरों के बीच के महापट पर जा रहा था। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब दोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा, जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय, प्रसत्रवदन और एकाग्रचित बैठे थे। यह देख दोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचे। पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से देवता नहीं हूं। क्या आप गंधर्व नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से गंधर्व नहीं हूं। आप यक्ष नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूं। क्या आप आदमी नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से सामान्य आदमी नहीं हूं। तथागत के ये उत्तर सुने तो द्रोण ब्राह्मण बोला, आपसे देवता हैं, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे गंधर्व है, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे यक्ष है, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे मनुष्य है, पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। तो आखिर आप क्या है? ब्राह्मण, मैं निश्चय से एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव सब कुछ था, जब तक मैंने अपने आंसुओं का क्षय नहीं किया था। अब मैं इन आंसुओं से मुक्त हूं। ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। ये जड़मूल से जाते रहे हैं। इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। जिस प्रकार एक कंवल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर निकल आता है और फिर पानी से अस्पृष्ट होकर रहता है, इसी प्रकार है ब्राह्मण। मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूं, संसार में बड़ा हुआ हूं, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अस्पृष्ट होकर रहता हूं। इसलिए ब्राह्मण, अब तुम मुझको तथागत ज्ञानी आदमी जानो। 5. मनुष्य न्यायी तथा सज्जन भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोगों का जानना चाहिए यदि तुम न्यायी और सज्जन आदमी की पहचान करना चाहते हो। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के कामछंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपने व्यापाद क्रोध को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों के क्रोध को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों के काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी न अपने कामचंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के कामचंद, व्यापाद तथा अविद्या के दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और न दूसरों की। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश भी करते हैं तथा दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों के भी काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए।